कि तालिबान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी भी बन जाने के ऊपर, सरकार भी बना लेने के ऊपर उसके ऊपर इस बात का दबाव होगा कि वो अपने नागरिकों को वापस ले, और वो लेगा। ऐसे में इन तमाम अफ़गानी लोगों को अपने देश वतन लौटने के लिए प्रक्रियाएं शुरू होंगी, और उन्हीं के तहत लॉ ऑफ लाइन पर काम करते हुए सभी अफ़गानियों को अपने देश लौटने के लिए लौटने का इंतज़ाम भारत सरकार को करना पड़ेगा। यदि ये कोई नहीं लौटना चाहता है तो उसे दूसरे कंट्री का रुख करना पड़ेगा, या फिर लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से इनको डिपोर्ट करने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने 5 लाख कश्मीरी जो हमारे ही देश में जम्मू कश्मीर के में आतंकवाद फैला करके उन्हें बाहर निकाल दिया, उनको हम रीसेटल नहीं कर पाए, तो हम ये 20,000 अफ़गानियों को कहाँ सेटल करेंगे? उस सबसे शांतिप्रिय कौम हिंदू समाज के लोगों को हम दिल्ली राज्य में सेटल नहीं कर पाते हैं, हम अपने किसी राज्य में सेटल नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको घर नहीं दे पाते। तो आप 20,000 अफ़गानियों को, 21,000 अफ़गानियों को कौन सी लैंड पे इनको रहने का आवास देंगे? कहाँ नौकरी देंगे? कहाँ इनको देंगे? ये प्रश्न भारत सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, और भारत सरकार को तमाम लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि लॉ ऑफ लाइन पर काम करते हुए तमाम अफ़गानी नागरिकों को सुरक्षा, शांति के साथ कुछ देर के लिए ठहरने का, और उसके उपरांत इन्हें वापस देश लौटने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। नहीं देने की स्थिति पे डिपोर्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अफ़गानिस्तान, हम नहीं जाएंगे अफ़गानिस्तान, भाई अगर आप इनको ऑप्शन देंगे कि ये हिंदुस्तान में रह सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, कहीं नदी के किनारे, कहीं रोड के किनारे ज़मीन पर अधिकार कर सकते हैं, तो ऐसे तो दुनिया का हर आदमी घुसता जाएगा। हाँ, यहाँ का टैक्स पेयर बेवकूफ़ बना रहेगा। वो आपने देखा कि एमसीडी कैसे लोगों के घर तोड़ देती है। जो दिल्ली के लोग हैं, जो यहीं के नागरिक हैं, उनके तो घर तोड़ दिए जाते हैं, और इन रोहिंग्या और इन अफ़गानियों को आप घर देंगे, ज़मीन देंगे, वो भी मुफ्त में कब्जा करके बैठ जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ स्थिति विपरीत खड़ी हो जाएगी भारत के लिए, और भारत के जो मूल नागरिक हैं वो सताए जाएंगे। ये उन पर हुकूमत करेंगे। इतिहास अपने को रिपीट कर देगा, और हमें ऐसी चीज़ों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने देखा था कि वहाँ पर हमने बात भी की थी, कुछ लड़के आपने देखे होंगे जो कि वीज़ा एक्सपायर हो गया है, लेडीज़ भी थी, कुछ वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो हमारी सिक्योरिटी में कहीं सेंध तो नहीं है ये? आपको लगता नहीं कि मतलब वीज़ा एक्सपायर होने पे कोई भी देश वैसे भी रोकता है? वो तो ऑलरेडी ही शरणार्थी बन के पहले से रह रहे हैं, और उनको जॉब भी मिल रही है, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, और भारत के अंदर सिक्योरिटी रीज़न पे सेंध नहीं है ये? आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी? मैं तमाम सरकारी एजेंसियों से, गृह मंत्रालय से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस तरीके की लापरवाहियां, इस तरीके की गैर जिम्मेदारी भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टि, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टि बेहद खतरनाक होती हैं। वो कोई अफ़गानी हो सकता है, वो कोई पाकिस्तानी हो सकता है, वो कोई नेपाली हो सकता है, वो कोई बर्मा से आया रोहिंग्या मुसलमान हो सकता है। यदि उसकी वैधता रहने की ख़त्म हो गई है, वह अपना घर बदल करके छुप करके रह रहा है, तो उसको निश्चित तौर पे पकड़ा जाना चाहिए, और उसकी कंट्री में उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। उसे डिपोर्ट करने की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अन्यथा इस तरीके की स्थिति भारत के लिए खतरा का एक कारण बनती जा रही है, और इस मामले में गृह मंत्रालय की सोई हुई राजनीति और किसी भी प्रकार की सहानुभूति खुद भारत के नागरिकों के लिए एक उत्पन्न खतरा है, जिसे रोका जाना चाहिए। किसी भी ऐसे नागरिक को, जिन 10-10 साल से नागरिक रह रहे हैं, ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, और आप उनको रोकने तक का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये स्थिति बेहद भयानक और ख़तरनाक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि विनय कुमार जी का साफ साफ कहना है कि शरणार्थी हैं, ठीक है, मेहमान को मेहमान की तरह रखिए, और उसके बाद उसको उसके घर का रास्ता दिखा देना चाहिए। चाहे घर कैसा भी हो, अपना घर अपना होता है, और इससे खतरा भी बढ़ सकता है सिक्योरिटी के लिए भी। और वैसे भी आजकल देख रहे हो कि बॉर्डर को लेकर काफ़ी हमेशा गहमा गहमी रहती है, इधर चाइना हो जाता है, इधर पाकिस्तान हो जाता है, अब एक नया हो गया अफ़गानिस्तान, तालिबान, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के उस पर भी बहुत अच्छी बात कही है विनय जी ने, कि जिसका घर जहाँ पर है उसको वहीं पर जगह देनी चाहिए, और मेहमान को मेहमान की तरह वापस उसको भेज देना चाहिए। और अगर गिनती करें वीज़ा, जो मेरे को जहाँ पर गिनती अभी हमने की, और लगभग बिना वीज़ा के भी हमने कम से कम भी 200-300 आदमी तो बिना वीज़ा के देखे, तो 21,000 की तो बात हुई थी, और 21,000 से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है बिना वीज़े के ही पड़े होंगे यहाँ पर। तो इस पर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, हमारे अमित शाह को ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि कहीं बहुत बड़ी चूक ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।